नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं राजधानी रांची की। रांची स्थित बीआईटी मिश्रा का शनिवार को 34वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। समारोह में विभिन्न कोर्स के कुल 2715 विद्यार्थियों के बीच डिग्रियां बांटी गई। अलग अलग विषयों में शानदार प्रदर्शन करने वाले 17 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिया गया। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार उपस्थित थे। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बीआईटी मिश्रा झारखंड के 7 देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। यहाँ से पढ़ाई कर चुके बच्चे देश और दुनिया में आगे बढ़ते हुए संस्थान और झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि बीआईटी मिश्रा नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इधर डिग्री प्राप्त करने वालों में बीआईटी मिश्रा के रांची मिश्रा मुख्य परिसर के अलावा पटना, देवघर, लालपुर, नोएडा और जयपुर ब्रांच में पढ़ने वाले विद्यार्थी शामिल थे, जिसमें पीएचडी में 103, पीजी में 636, यूजी में 1824 और डिप्लोमा कोर्स में 152 विद्यार्थी को डिग्री प्रदान की गई। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऋषिका राज। ठीक है ना भाई, प्रेम आ रहा है हाँ तो लेना ये वो वास्तव में आत्मनिर्भरता, समर्पण और अनुशासन की अद्भुत यात्रा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आयामों में उदय के साथ साथ झारखंड अपने कुशल युवा इंजीनियर और प्रबंधकों के साथ नई संभावनाएं प्रस्तुत कर रहा है और इस योगदान में इस दिशा में आपका अत्यधिक महत्व है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मुझे कहते हुए गौरव हो रहा है कि बीआईटी मिश्रा न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश का एक प्रतिष्ठित संस्थान है। यहाँ के पढ़े बच्चे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी योग्यता से संस्थान और देश का नाम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और ये संस्थान निरंतर नए नवाचार और अनुसंधान में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और इसको कैसे विश्व स्तर पर हम विशिष्ट पहचान बना रहे हैं ये हम सबकी समझ में आ रहा है। संस्थान अपने तकनीकी सुविधाओं, शिक्षण योग्यताओं व उपलब्धियों के कारण नेशनल असेसमेंट एवं एक्रीडेशन काउंसिल नेट और नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन एनबीए में मान्यता प्राप्त। झारखंड के 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रांची को दुल्हन की तरह सजाया गया है। प्रमुख सरकारी भवनों में आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है। शहर की सभी प्रमुख सड़कों में लगे बिजली खंभे पर रंग बिरंगी लाइट लगाई गई है। खासकर झारखंड के विधानसभा भवन और झारखंड उच्च न्यायालय भवनों पर मनमोहक ढंग से विद्युत सज्जा की गई है। इन दोनों भवनों को केसरिया, हरा और सफेद तीनों रंग के बल्बों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। बता दें कि 15 नवंबर 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। इस दिन को झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। झारखंड राज्य की स्थापना एक लंबे संघर्ष का परिणाम थी। इस राज्य में आदिवासी जनजातियां बहुसंख्यक है और यहाँ खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जमशेदपुर के टेल्को थाना अंतर्गत तार कंपनी सीटू तालाब के पास अपराधियों ने बिरसा नगर निवासी और ठेकेदार 44 वर्षीय सुनील सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। सुनील फिजियोथेरेपी कराने के लिए सांची जा रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। दिन दहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा क्षेत्र दहल उठा। लोग कुछ समझ पाते तब तक अपराधी घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। बता दें कि जमशेदपुर में 24 घंटे में ये दूसरी हत्या है। इससे पहले शुक्रवार की रात अपराधियों ने उलीडी में टोनी सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इधर घटना के बाद घायल को उनके परिजनों ने टाटा मोटर्स अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार सुनील सुबह करीब 11 बजे अपने एक साथी सलमान के साथ स्कूटी से फिजियोथेरेपी के लिए घर से निकले थे। दोनों स्कूटी से जा रहे थे कि सीटू तालाब के पास अपराधियों ने अचानक उन पर पीछे से गोलियां चला दी, जिससे दोनों वहीं गिर गए। अपराधियों ने 4 से 5 राउंड फायरिंग की।
फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश कर रही है। सुनील सिंह पेशे से कानवाई पेटी कॉन्ट्रैक्टर का व्यवसाय करते थे। परिजनों के अनुसार उनका किसी के साथ कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं था, जिससे घटना का कारण स्पष्ट हो सका है। प्रारंभिक जांच में ये मामला आपसी रंजिश या व्यावसायिक विवाद का प्रतीत होता है। परिजनों के अनुसार सुनील सिंह से 1 वर्ष पूर्व बिट्टू नामक युवक ने रंगदारी की मांग की थी। इस मामले में सुनील सिंह ने पुलिस से शिकायत भी की थी। यहाँ घर पे थे, रात को तो वहीं रुके हुए थे। तो सुबह हम लोग बुकिंग के लिए जा रहे थे, बुकिंग करके वहाँ से निकले तो उनका पैर में दर्द था, तो फिजियोथेरेपी करवा रहे थे। तो अभी आ गए थे तो किशोर भाई लेके जाते, तो अभी बोले मेरे कि हम ही कल से लेके जा रहे थे। आज इधर तो ये गाड़ी का कानवाई का काम है, ट्रांसपोर्ट। अब हम गाड़ी लेके जाते हैं, इंचार्जी का काम है। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? जैसे यहाँ से गोलचक्कर से हम लोग चले तो एक लड़का उधर से स्कूटी से आ रहा था, तो वहाँ पर रुक गया सिंगल पुल के पास में। फिर सिंगल पुलिया ना, हाँ वहाँ पे, वहाँ से आगे गए, कुछ मेरे समझ में नहीं आया। एक बैग आवाज़ हुआ ना, चलती है गाड़ी में, फायरिंग 4-5 फायरिंग हुआ। अच्छा, जैसे हम भाग रहे थे तो उस टाइम भी फायर मारा। फायर का जो आवाज़ हुआ मेरे, हम देखा नहीं कि किधर मार रहा। जब हुआ से हम जब इनको उठाया, ऐसे जो उठाने लगे तो फिर चलाए ऐसे, तब हम हुआ से हम लोग क्या मार देंगे। ये सुनील सिंह नाम के व्यक्ति थे, जिनका घर दिशानगर संडे मार्केट में। ये थोड़ी देर पहले टेलको थाना अंतर्गत सीटू तालाब के पास उनकी गाड़ी बाइक को ओवरटेक कर अज्ञात अपराधियों को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई है। आगे की कार्रवाई जारी। सुनील सिंह टाटा मोटर्स के ट्रांसपोर्ट कॉन्वॉय ट्रांसपोर्ट से संबंधित है। इस संबंध में अभी तहकीकात जारी है। जमशेदपुर में विधानसभा चुनाव की तपिश थमते ही एक बार फिर से अपराधी सक्रिय हो गए हैं। यहाँ शुक्रवार की रात आपसी रंजिश में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं इस घटना में एक युवक की पैर में गोली लगी है। मृतक की पहचान टोनी सिंह के रूप में हुई है। वह अमरनाथ गिरोह का सदस्य बताया जा रहा है। घटना मानगो डिमना रोड पर हुई। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने उसके सिर पर करीब से गोली चलाई, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। परिजन उसे तुरंत स्थानीय ब्रह्मानंद अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना में विष्णु नामक युवक के पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक टोनी सिंह अपने दोस्तों के साथ डिमना रोड स्थित उमा टिफिन के पास खड़ा था। इसी दौरान एक काले रंग की गाड़ी उसके आसपास घूमती रही। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक वहां पहुंचे और उसे घेरकर फायरिंग शुरू कर दी। टोनी सिंह कुछ समझ पाता या खुद को बचा पाता, उससे पहले ही अपराधियों ने उसके सिर में गोली मार दी। इस घटना में वहीं पर खड़ा उसका एक साथी घायल हो गया। इस हमले में अविनाश नामक युवक की संलिप्तता सामने आई है, जिसका संबंध प्रतिद्वंदी गणेश सिंह गिरोह से बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। बजे मेरे को जानकारी मिला कि आपके हस्बैंड को गोली मार दिया गया है। तो फिर हम ब्रह्मानंद गए तो देखे तब तक मेरे हस्बैंड ख़त्म हो चुके थे। काफ़ी लोग थे, 20-25 जन थे। उसमें से सिर्फ उत्तम नाम था एक लड़का का, और एक लड़का जो मारा गोली वो अविनाश करके नाम था। दुश्मनी तो ऐसा उन लोग से तो कुछ नहीं था। सब हिलवी कॉलोनी, रिपीट कॉलोनी और ऐसी दुकानें स्कूल वहीं पे थे। हाँ, और एक जन को लगा है, उसका नाम विष्णु है। हाँ, मेरे घर के पास में रहता है। हाँ, साथ में था। वो गाड़ी का काम से, हम लोग ट्रांसपोर्ट है तो गाड़ी का कुछ काम के लिए बनाने गाड़ी के लिए निकले थे। घर से बाहर निकले थे, दोपहर में ही निकले थे। तो गाड़ी बहुत कांटा में ही था। कांटा में ड्राइवर छोड़ के भाग गया था गाड़ी। तो फिर वहाँ से दूसरा ड्राइवर करके मेरे हस्बैंड उसको लेके फिर कंपनी में छोड़े। फिर कंपनी से फिर ड्राइवर को गमरिया छोड़े। गमरिया से फिर वो जब घर आ रहे थे, वापस आ रहे थे, तभी वो लड़का लोग सब लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ। 4-5 जन लड़ाई करते हुए फिर और काफ़ी लड़का लोग को बाइक से बुलाए लड़का लोग, और फिर मेरे हस्बैंड को लोग मारे। चंद्रा टावर। हाँ, मेरे हस्बैंड कार में थे, डस्टर में थे।
आदित्यपुर स्थित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अगले 1 दिसंबर से आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लोगों को मिलेगा। वहीं नए साल से हार्ट सर्जरी को लेकर एडवांस तकनीक पर आधारित कैथ लैब और कैथ ओपीडी की सुविधा भी मरीजों को प्राप्त हो सकेगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के चेयरमैन मदन मोहन सिंह ने बताया कि दोनों ही स्वास्थ्य सुविधा अस्पताल के लिए बड़ी उपलब्धि है। इन्होंने बताया कि रोजाना अस्पताल में जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज ऑपरेशन से किया जा रहा है। अस्पताल के चेयरमैन मदन मोहन सिंह ने बताया कि सर्जरी के क्षेत्र में अस्पताल को रोजाना उपलब्धि हासिल हो रही है। इसी कड़ी में बीते 2 नवंबर को जमशेदपुर गोलमुरी निवासी 85 वर्षीय महिला कैलाश गांधी की कमर टूटने पर हिप ज्वाइंट सर्जरी का सफल ऑपरेशन डॉक्टरों के कुशल टीम ने किया है। इन्होंने बताया कि महज 44,000 के खर्चे पर इस सर्जरी को डॉक्टरों की टीम ने सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। वहीं अस्पताल के ज्ञानी विभाग में 11 नवंबर को सरायकेला सदर अस्पताल से रेफर की गई खरसवा पदमपुर की रहने वाली महिला मरीज सुनीता सिंह के जुड़वा बच्चे के सिजेरियन ऑपरेशन को भी कुशल डॉक्टरों की टीम ने पूर्ण किया है, जिसका खर्च महज 25,000 आया। मदन मोहन सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से कई योजनाएं हैं जिसे अस्पताल पूरा करेगा। उसका इंडियन एसोसिएशन से जुड़ा नहीं है। यह मेरा ऑर्गेनाइजेशन वन मैन आर्मी है। यहाँ जो डिसीजन अपना मैनेजमेंट लेती है। उपलब्धि ये है कि 1 दिसंबर से आयुष्मान की सुविधा नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज आदित्यपुर में प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा कि कैथ लैब का ऑर्डर दे दिया गया है। अब हार्ट के जो भी पेशेंट है मई या जून से यहाँ प्रारंभ हो जाएगा उनकी इलाज। तीसरा कि हर तरह का पेशेंट का यहाँ इलाज स्टार्ट हो गया है। अभी 5-7 दिन पहले जिसका 20% इजेक्शन पॉइंट था हार्ट का, उसका भी हिप ज्वाइनिंग का ऑपरेशन हुआ, हिप ज्वाइंट किया गया। 85 ईयर्स ओल्ड 85 साल की वृद्ध महिला का। और सरायकेला सदर हॉस्पिटल से भी ट्रांसफर केस था ट्विंस बच्चा का, वो अभी क्रिटिकल था, उसका भी सफल माँ और दोनों बच्चा यहाँ 3 दिन ऑपरेशन हुआ। 1 दिन ऑपरेशन हुआ, 3 दिन के बाद उनका डिस्चार्ज हुआ और सफल हुआ। और हम लोग प्रतिदिन 2-3-1 ऑपरेशन कर रहे हैं। कल भी एक ENT नोज का ऑपरेशन था, बहुत क्रिटिकल, बहुत हॉस्पिटल से लौट कर वो आया था और उसको भी हम लोग सफल ऑपरेशन किए। इस तरह से हम लोग दिनों दिन आगे ला रहे हैं और आगे काम बढ़ता जाएगा। कैथ का भी, लैब का भी, हार्ट का भी, सब काम हो रहा है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका के कासीडीह गांव से लुगुबुरु गए तीर्थ यात्रियों की बस वापसी के समय रजरप्पा के समीप पलट गई। इस घटना में बस के नीचे दबकर एक यात्री की लोअडी गांव निवासी 26 वर्षीय सोनाली टुडू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसमें सवार अन्य यात्री घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज रजरप्पा के गोला अस्पताल में स्थानीय प्रशासन के सहयोग से चल रहा है। इसकी सूचना एक PLV के द्वारा पूर्व जिला पार्षद करुणामय मंडल को दी गई। उन्होंने अपने स्तर से इसकी जानकारी पीड़ित परिवार तक पहुंचाई। वहीं मुसाबनी DSP को भी सूचित किया गया। DSP ने घटनास्थल की प्रशासनिक जानकारी प्राप्त करते हुए बताया कि घटनास्थल पर वहां की पुलिस टीम पहुंचकर राहत कार्य चलाया जा रहा है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।